रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने एक बार फिर हमें व्यू पॉइंट के लिए टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि आपकी पार्टी ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है इसके फैसले को आला अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि आला अदालतों से पीटीआई को रिलीफ मिल पाएगा? बहुत मेहरबानी इमरान साहब आपकी। देखिए, इस केस में है ही कुछ नहीं है, ये तो कैंगरू कोर्ट का फैसला है और जो उनको हुक्म सादर किया गया उसी के मुताबिक उन्होंने फैसला लिख के आपके हाथ कर दिया। पता नहीं फैसला भी जज ने लिखा है कि नहीं लिखा, हमें तो यकीन है कि उसने लिखा नहीं है, बल्कि एक लिखा लिखाया फैसला जो है उसको हैंड ओवर किया गया और उसने पढ़ के सुना दिया। उसमें भी सुना है कि बहुत गलतियां थी उसके पढ़ने में भी। इसका चूंकि कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, कोई इसका लीगल बेस नहीं है, इसलिए ये सुपीरियर जुडिशरी में एक जो पेशी है उसकी भी मार नहीं सह सकेगा। तो हमें पूरा यकीन है इमरान साहब बिल्कुल कि जब ये अपील जाएगी, होपफुली इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में चली जाएगी, तो उसके बाद जो ही ये फिक्स होता है खान साहब को इंशाल्लाह ताला बेल मिलेगी और वो बाहर आ सकेंगे। सर, शौकत यूसुफ साहब ने इस फैसले को सियासी इंतकाम करार दिया है, क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं कि ये कोई सियासी इंतकाम है? ऑब्वियसली इमरान साहब, और क्या है, जब किसी चीज़ का लीगल बेस नहीं होता तो फिर वो सियासी बुनियाद के ऊपर ही, ऐसे खान साहब के खिलाफ तो जितने भी मुकदमे हैं वो तमाम सियासी बुनियादों के ऊपर ही कायम किए गए हैं और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि खान साहब को पॉलिटिकल लाइफ से बाहर रखा जाए। लेकिन पहले भी आपको पता है कि 4 जो मुकदमे थे उसमें खान साहब या तो वो मुकदमे ही ख़त्म हो गए हैं या फिर बेल आउट हो चुके हुए हैं, और ये जो है इसका हशर भी बिल्कुल वैसा ही होगा। इसलिए इन्होंने ये मुकदमा बहुत ड्रैग किया है, 1 साल से ज़्यादा तक ये सुनते रहे हैं। इनको पता था कि ये सुपीरियर कोर्ट्स में ये इसको डिफेंड नहीं कर सकेंगे। सो इनका चूंकि मोटिव ये था, इनका जो मकसद ये था कि खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा अरसा पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है उससे दूर रखना है, तो इसलिए उन्होंने इस केस को ड्रैग किया। तो अब जबकि फैसला आ गया, हमारे लिए आसान हो गया, हम इस अपील में जाएंगे और इंशाल्लाह ताला खान साहब को बेल मिल जाएगी, फौरी तौर के ऊपर मिल जाएगी। रऊफ साहब, आप तो इसको फ़ायदा करार दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब तो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी तारीख का बहुत बड़ा फैसला है। सुन लें वो क्या कहते हैं, फिर आपकी राय जानते हैं। सुनाए जी, अताउल्लाह तारड़ साहब क्या कहते हैं। जी सर, वो तो कहते हैं कि आप अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रहे और सज़ा बिल्कुल मेरिट पे सुनाई गई है। इस साहब का शजरा नसब ज़रा आप बयान कर दें लोगों के लिए, ताकि वो समझ जाएं कि किस तरीके से ये पाकिस्तान की अदालतें खरीदते रहे हैं, ये पूरा फैमिली जो थी। और मेरा ख्याल है कि उसके बाद फिर इनकी जो खोखलापन है इस स्टेटमेंट का वो जाहिर हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो कि ब्रीफ केसेस लेके जाते थे, इनकी फैमिली के लोग, और जाके इन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट खरीदी थी। उसके बाद आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी हुआ गया था। इनकी जो ट्रेडिशन है, इनकी जो लिंकेज है वो बड़ी ही घिनौनी है। तो इनकी किसी बात के ऊपर मेरे ख्याल है, मेरे पास तो इतना वक्त नहीं होता कि मैं इनकी बात सुनूं भी। आपने सुनवा दी है तो मजबूरी थी, सुन ली है। ये जो इनकी क्लेम है ये आप बेल एप्लीकेशन मूव होने दें और उसके पास देखिएगा कि इसका खोखलापन आपके खुद ही आपके सामने आ जाएगा जी। अच्छा रऊफ साहब, एक तरफ ये फैसला आ गया, दूसरी तरफ पूरी कौम की जो नज़रें हैं अगर सियासी तौर पे देखा जाए तो वो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात पे हैं, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में इस मुस्तकबिल की सियासत का फैसला होगा। तो क्या आप समझते हैं कि इस फैसले से उन मुज़ाकरात पे कोई असर पड़ेगा? इमरान साहब, खान साहब ने कुछ दिन पहले मीडिया से, जेल में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जी मुझे जो सज़ा होती है इसका कोई फैसला जो है मुज़ाकरात के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो उनका चूंकि ये खुद फैसला है तो इसलिए मुज़ाकरात तो जारी रहेंगे, लेकिन जो हमने उनको रिटन फॉर्म में अपनी डिमांड्स दी हैं, अगर उसके ऊपर 1 हफ्ते के अंदर सब्सटेंटिव प्रोग्रेस नहीं होती तो फिर उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम मुज़ाकरात किसी बामकसद नतीजे पर पहुँचने के लिए कर रहे हैं, हम कोई कमेटी नहीं खेलेंगे, हम मीटिंग नहीं खेलेंगे। हम चाहते हैं कि हर जो भी मीटिंग हो उसमें कोई ना कोई सब्सटेंटिव फैसले सामने आए और हुकूमत की जो सीरियस इंटेंट है वो सामने आए। अगर वो सामने नहीं आएगी तो फिर हमारे नज़दीक मुज़ाकरात जारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन एनी केस खान साहब ने खुद ही 31 जनवरी की जो डेडलाइन है वो भी मुकर्रर की हुई है कि बाहर सूरत
31 जनवरी से पहले पहले जो भी फैसला होना है वो होगा, और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है या नहीं इसका भी फैसला 31 जनवरी से पहले पहले ही होगा। और उसके लिए अशद ज़रूरी है कि ये जो अगली मीटिंग हो रही है, जो कि हुकूमत की अपने स्टेटमेंट के मुताबिक 1 हफ्ते के अरसे में होगी, कल के बाद, सो ऑब्वियसली अगले हफ्ते के मिडल में कहीं होगी, उसमें हम जो अपने जो कमीशंस के बारे में जो हमारे मुतालबात हैं उसके ऊपर अगर कोई सब्सटेंटिव प्रोग्रेस नहीं होती तो उसको हम कंस्ट्रू करेंगे कि ये हुकूमत की लैक ऑफ सीरियसनेस जो है उसको जाहिर करती है। तो इन हालात में फिर हमें डेफिनेटली हमें आप रिव्यू करना पड़ेगा कि जो हमने क्या फैसले करने हैं, किस तरीके से इनको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। राव साहब, यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अब PTI के 2 मेन मुतालबे थे, एक ये जो है जुडिशल कमीशन और दूसरा सीरान की रिहाई। तो अब अगर हुकूमत की तरफ से जुडिशल कमीशन बना दिए जाते हैं तो बानी PTI तो क्योंकि अब कॉन्विक्ट हो चुके हैं तो उनकी रिहाई तो अब उस तरह से मुज़ाकरात में शामिल नहीं रहेगी। देखिए, मुज़ाकरात में तो ये हमने तो उनकी रिहाई को डाला भी नहीं है ना, कि हमने तो ये कहा है कि जी 2 हमारे मुतालबे हैं। एक तो असीरान की रिहाई, वो जो असीरान की रिहाई को भी हमने डिफाइन कर दिया है कि जी किस तरीके से उनकी बेल्स के रास्ते में जो रुकावट हैं, उनके ड्यू डिलिजेंट प्रोसेस के रास्ते में जो रुकावटें हैं हुकूमतें डाल रही हैं, पंजाब की हुकूमत खासकर डाल रही है, उसको निकाला जाए, उसको ख़त्म किया जाए, ताकि उनको कानून के मुताबिक जो है उनको रिलीफ जो है वो मिल सके। दूसरा मुतालबा हमारा कमीशन बनाने का। कमीशन जब बनेंगे उसके बाद देखा जाएगा कि इसके क्या फैसले आते हैं। वो क्या कहते हैं कि 9 मई को क्या हुआ, वो क्या कहते हैं कि 26 से 27 नवंबर को क्या हुआ। उसके बेसिस के ऊपर ही फिर अगर दोबारा पिटिशंस मूव करनी पड़ेंगी अदालतों में तो मूव की जाएंगी। लेकिन ये बेसिक काम है, ये लाजमी कमीशंस बहुत पहले बन जाने चाहिए थे, ताकि हकायक जो हैं वो आश्कार हो सकते हैं और हकायक की बेसिस के ऊपर सब लोग अपना फैसला कर सकते हैं कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। हमारे नज़दीक जो बेसिस बना के पनिशमेंट्स अवॉर्ड की गई हैं बहुत सारे हमारे कारकुनान को, वर्कर्स को, वो इंतहाई नाजायज़ और गैर हकीकी हैं और बिल्कुल फ्रॉडुलेंट बेसिस के ऊपर उनको पनिशमेंट्स अवॉर्ड की गई हैं। तो ये अगर अपनी कमीशन एक अच्छा काम करते हैं, जेन्युइन काम करते हैं, आइन और कानून के मुताबिक काम करते हैं, तो आपके सामने भी आश्कार होगा, बाकी सब के सामने भी आश्कार होगा कि वो तमाम बेसिस जो हैं वो पनिशमेंट्स अवॉर्ड करने की वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो मौजूद ही नहीं है, ये लोग मुजरिम नहीं है। राव साहब, बात सियासी जो तज्जियाकार हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि पाकिस्तानी अदालती निज़ाम ऐसा है कि इसमें चीज़ें लिंगर ऑन होती रहती हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो, तो आज के फैसले से शायद बानी PTI जो हैं वो एक तवील अरसे तक सियासत से बाहर हो जाएंगे। क्या इस बात का कोई अंदेशा आपके नज़दीक भी है? नहीं जी, बिल्कुल मुझे नहीं लगता। मैंने पहले भी आपके मेरे ख्याल पहले और दूसरे सवाल के जवाब में भी अर्ज किया था कि अब ये बेल स्टेज के ऊपर आ गई है, हाई कोर्ट में बेल होगी और वो बेल मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते मूव हो जाएगी, उसको ड्रैग नहीं किया जा सकता। मुझे यकीन है कि वो बहुत थोड़े अरसे में वो हियरिंग के लिए फिक्स होगी और जब हियरिंग के लिए फिक्स होती है तो उसके बाद इस बेल मिलना जो है वो एक इनएविटेबल होगा, उसको डिनाई नहीं किया जा सकेगा। सर, जो वफाकी वजीर हैं कानून तारड़ साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो कहते हैं कि जी ये अदालतों से तो शायद ना हो, PTI को इसके लिए सदर मुमलिकत के पास रहम की अपील के लिए जाना पड़ेगा। सुन लें वो क्या कहते हैं, फिर आपसे जानते हैं कि क्या PTI जाएगी सदर के पास ऐसी सूरत हाल में। सुनाया फरमाते हैं वज़ीर कानून। जी सर, क्या PTI इस ऑप्शन को अवेल करेगी? शैतान लोग शैतानी गुफ्तगू ही कर सकते हैं, इंसाफ का बैकग्राउंड जो है वो साबित करता है कि ये शैतानियत कर रहे हैं। हमारे DNA में ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं है भाई। खान साहब बारहा कह चुके हुए हैं कि वो अदालतों से इंसाफ लेके बाहर आएंगे और वही एक रास्ता है जो उन्होंने अपने लिए चुना है और वही रास्ता इंशाअल्लाह ताला वो खुल रहा है और वो चंद दिनों की बात है, सामने आ जाएगा।